खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसके 10 पद के अंदर लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बाइबल के इस पद में शत्रु के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि शत्रु दिन और रात विश्राम नहीं करता और इस खोज में रहता है कि किसे नष्ट करना है। इसलिए उचित है कि दुश्मन की गतिविधियों के खिलाफ प्रार्थना को गंभीरता से लिया जाना। बाइबल में हम ये भी सीखते हैं कि शैतान तब तक नहीं जाता कि जब तक वह चोरी ना करे, हत्या ना करे और नष्ट ना करे। आज हम शत्रु की गतिविधियों को नष्ट करने के लिए शक्तिशाली प्रार्थना बिंदुओं के ऊपर नजर डालेंगे। ये प्रार्थना बिंदु हमारे जीवन के अंदर बुरे हालातों का सामना करने के लिए हमारी मदद करेंगे। आज विश्वास के साथ प्रार्थना करें और देखें ईश्वर का हाथ आपके जीवन के ऊपर किस तरह से प्रबल होगा। जब हम सर्वशक्तिमान पिता के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। उसने अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ी हुई भुज से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हर बांधा परमेश्वर के आदेश के अधीन है। हम परमेश्वर की शक्ति और महिमा से हमें भरोसा रखना है, यह विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में किसी तरह की रुकावट या बांधा को दूर कर सकता है। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तू जल में होकर के चलेगा तो मैं तेरे संग रहूंगा और नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी, और जब तू आग में चलेगा तो ना जलेगा और ना लो तुझे भस्म कर सकेगी। हमें इस वायदे पर कायम रहना चाहिए और विश्वास करते हुए कि चाहे मुझे कितनी भी रुकावट और बांधों का सामना करना पड़े, परमेश्वर मुझे बचाने के लिए मेरे साथ में है। अपनी चिंताओं को प्रभु तक ले जाना कितना अद्भुत सौभाग्य है जब हम प्रार्थना करते हैं। आज हम थोड़े समय के लिए इस बात के ऊपर विचार करेंगे और प्रभावी प्रार्थना की 5 ऐसी आवश्यकताएं हैं, उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली बात, प्रभावी प्रार्थना के लिए विश्वास की आवश्यकता है। मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय उसके 22वें पद के अंदर लिखा हुआ है, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप प्रार्थना में जो कुछ भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। कि जो कुछ भी हम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगे, लेकिन उससे पहले विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। खुदा मेरे जीवन के अंदर अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर मेरे साथ है। लूका की इंजील उस 17वां अध्याय उसके 5वें पद के अंदर लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। 6वें पद के अंदर लिखा है, प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शतूत के पेट से कहते कि उखड़ करके समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो वो जो है तुम्हारी मान लेता। मरकुस की इंजील उसके 5वें अध्याय 25वें पद के अंदर एक बहुत सुंदर उदाहरण परमेश्वर के वचन के अंदर हमें देखने में मिलती है कि 12 वर्षों से ये स्त्री बीमार है। 12 वर्षों से वो दुख उठा रही है। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, अपना सारा माल भी खर्च कर दिया, कोई लाभ ना आया, परंतु और भी ज्यादा बाइबल कहती है कि और भी ज्यादा वो रोगी हो गई। उसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को सुना, उसने खुदावंद यीशु मसीह की चर्चा को सुना और अपने घर में बैठ करके उसने अपने विश्वास को मजबूत किया। और वो कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये था विश्वास उसका, और यही विश्वास उसके जीवन के अंदर चंगाई लेकर के आया, क्योंकि उसने विश्वास किया। उसने घर के अंदर बैठ करके अपने मन को तैयार किया। वो कहती है कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने जैसे ही उसके वस्त्र को छुआ और परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन के अंदर आ गई और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। तो पहली प्रभावी प्रार्थना के लिए पहली कुंजी है, और वो ये है कि विश्वास का होना। दूसरी बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभावी प्रार्थना के लिए ईश्वर के साथ सही रहने की आवश्यकता है। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय उसके 7वें पद के अंदर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें कुछ देने से पहले उसने हमारे लिए कुछ शर्तों को रखा है।
अगर हम अपने जीवन के अंदर आशीष को चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन के अंदर चंगाई को चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन के अंदर ब्लेसिंग को चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन के अंदर प्रोस्पेरिटी को चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन के अंदर आशीष को चाहते हैं, तो परमेश्वर ने पहले वचन के अंदर लिखा यूहन्ना की इंजील उसके 15वां अध्याय 7वें पद के अंदर कि यदि तुम मुझ में बने रहो, ये पहला काम है, पहला स्टेप है आशीष पाने का, कि पहले परमेश्वर में बनना, खुदा के साथ चलना, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही तरीके से रखना। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करता है। और दूसरा काम वो कहता है कि पहले तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। मेरा वचन, परमेश्वर ने कहा, मेरी एक एक बात, एक एक आज्ञा, एक एक प्रतिज्ञा, एक एक प्रॉमिस तेरे जीवन के अंदर बना रहे। वचन जब हमारे जीवन के अंदर बना रहता है तब वो कहता है कि जो चाहो मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। कि परमेश्वर ने पहले इस बात को लिखा, वो कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय उसके 4 पद के अंदर लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। डाली अगर वृक्ष के साथ जुड़ी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही परमेश्वर ने कहा कि वैसे ही तुम भी, तो परमेश्वर ने भी इस वचन को लिखा हुआ कहता है कि वैसे ही तुम भी यदि तुम में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर जीवन के अंदर हमें आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, जीवन के अंदर चंगाई चाहिए, जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो वो ये है कि परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलना। आज हम अपने जीवन के बारे में बड़े अच्छे रीति से जानते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ कैसे चल रहा हूं, मेरा नाता परमेश्वर के साथ कैसा है, मैं कितना समय बैठ के खुदा के साथ बातचीत करता हूं, मैं कितना समय बैठ करके परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, मैं कितना समय परमेश्वर को अहमियत देता हूं अपने जीवन के अंदर, मैं किस काम के अंदर परमेश्वर को अपने जीवन के सामने रखता हूं। ये हम भली भांति हम अपने जीवन के अंदर इन बातों को जानते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को सिखाता है। दूसरी बात की प्रभावी प्रार्थना के लिए ईश्वर के साथ सही रहने की आवश्यकता है। तीसरी बात परमेश्वर के वचन के अंदर हमें देखने को मिलती है कि प्रभावी प्रार्थना के लिए एक सही उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। एक सही उद्देश्य, याकूब 4 उसके 3 पद के अंदर लिखा हुआ है, जब तुम मांगते हो तो नहीं मिलता क्योंकि तुम गलत इरादों से मांगते हो ताकि जो कुछ तुम्हें मिले उसे अपने सुख विलास में खर्च कर दो। जब तुम मांगते हो तो नहीं मिलता। एक उद्देश्य, एक सही उद्देश्य होना यह बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर से क्या मांग रहा हूं। भजन संहिता उसके 66वां अध्याय उसके 16 से 18 पद तक जब हम पढ़ते वहां पे परमेश्वर का दास उसने कहा कि हे परमेश्वर के सब डरवैयों आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो हो सकता मेरा प्रभु मेरी ना सुनता, लेकिन वो कहता परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मन के अंदर अनर्थ की बात को नहीं सोचा। मेरा उद्देश्य जो था वो बिल्कुल सही था। एक सही उद्देश्य होना कि जो हम खुदा से मांग रहे हैं उसे एक सही उद्देश्य के साथ परमेश्वर से मांगना, वो हम अपने जीवन को भली भांति जानते हैं। वो कहता अगर मैं अनर्थ की बात सोचता, अगर मेरे मन के अंदर ये डाउट आता कि परमेश्वर स्वर्ग में, मैं पृथ्वी पर हूं, पता नहीं मेरी परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा होगा कि नहीं हो रहा, सुन रहा होगा, मेरे मन के अंदर संदेह आ गया तो मेरी प्रार्थना अनसुनी हो गई। याकूब उसका पहला अध्याय उसके 6 और 7 पद के अंदर लिखा हुआ है, पर विश्वास से मांग। खुदा कहता है वचन के अंदर लिखा हुआ है, पर विश्वास से मांग और कुछ भी संदेह ना कर, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, मुझे प्रभु से कुछ
मिलेगा, ऐसा मनुष्य ये न समझे। चौथी बात परमेश्वर के वचन के अंदर हमें देखने को मिलती है, प्रभाविक प्रार्थना के लिए स्वच्छ विचारों की आवश्यकता है। हमारे विचार, हमारे मन के अंदर हमारे जो विचार चल रहे होते हैं, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 21-22 पद के अंदर लिखा हुआ है, प्रियो यदि हमारा मन हमें दोषी न ठहराए तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जो कुछ हम मांगते हैं वह हम उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वही करते हैं जो उसे प्रसन्न करता है। 2 कुरिन्थियों का 7वां अध्याय उसके पहले पद के अंदर लिखा हुआ कहता है कि ये सो है प्यारे भाइयों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मालिन्यता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, पवित्रता को सिद्ध करें। लूका की इंजील उसका 6वां अध्याय उसके 43वें पद से 45वें पद तक जब हम पढ़ते तो वहां पे लिखा, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, ना झाड़ बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह के ऊपर आता है, वही अपने मुंह से कहता है। जब हम लूका की अंजील और उसका 6वां अध्याय उसके 37वें पद को पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हमारे विचार, हमारे विचारों का स्वच्छ होना वो बहुत जरूरी है। कई बार हमारे मन के अंदर किसी के प्रति बहुत नफरत भरी हुई है, उसके प्रति हम बुरा सोच रहे हैं, प्रार्थना में हम उसके लिए बुरा मांग रहे हैं कि प्रभु उसको ऐसा कर दे, प्रभु तो उसको वैसा कर दे। नहीं, परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता। परमेश्वर हमें इस बात को सिखाता है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो हमारे विचार स्वच्छ होने बहुत जरूरी है। 5वीं अंतिम बात परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं वो ये है कि प्रभाविक प्रार्थना के लिए हियाव की आवश्यकता है। हियाव बांध करके परमेश्वर के सामने बैठे रहना, खुदा सुनता है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 14 और 15 पद के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, अब हमें उस पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। परमेश्वर जो है हमारी सुनता है। पहला पतरस का 5वां अध्याय 6वें पद के अंदर लिखा हो, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, खुदा हमारा ध्यान रखता है। लूका के इंजील उसका 18वां अध्याय उसके पहले पद से जब हम पढ़ना आरंभ करते तो वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत कहा। उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था, और उसी नगर में एक विधवा भी रहती जो उसके पास आ करके कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुर्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा कि यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर के अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। कि परमेश्वर के सामने जब हम अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं तो हमें हियाव बांधना है कि परमेश्वर मेरी दुआओं को सुन रहा है, और सुन करके परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा, और खुदा हमारी दुआओं का उत्तर जो है अवश्य देता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देता है। खुदावंद आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और इन 5 बातों को आप अपने जीवन के अंदर गांठ बांध करके रखें।
ताकि ये वो बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये ऐसी कीज हैं जिससे हम अपने जीवन के अंदर आशीष को पा सकते हैं। इन वचनों को हमें अपने दिल के अंदर समा करके रखना है। इन वचनों को हमें कभी भूलना नहीं है। समय कभी खराब चलता है, कभी समय अच्छा चलता है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को सामर्थी बनाता है। तो प्रभु सबको बहुत